खबर कसूत के सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। खबर कसूत की आज शुरुआत करांगे यमुना नगर ताई खबर तक। यमुना नगर तक एक कसूत खबर आई है। भारत एक मान्यताएं और परंपराएं का देश है। दुनिया में बहुत से इसे भी देश हैं जड़े माँ ने माँ नहीं मान दे, लेकिन यो मारा एक ऐसा देश है जड़े गौ ने भी माँ मानने हैं और नदियां ने भी माँ मानने हैं और उनका माँ जितना सम्मान भी करे हैं। जब बात करा सरस्वती नदी की तो इसके अस्तित्व ने तो कोई भी कोई नकार सके। इसके अस्तित्व ने शास्त्र पुराण और विज्ञान सारे माने हैं। एक शोध के मुताबिक लगभग 5,500 साल पहले सरस्वती नदी भारत के हिमालय से लिकड़ की ने हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के रास्ते होकी ने आखिरी में अरब सागर में जा मिली। लेकिन जो जो टाइम बीतता गया अलग अलग यह बात सारे ने मान ली कि सरस्वती नदी लुप्त होगी। कारण इसके चाहे किसी भी हो, कोई भी हो और किम में भी रहे हो, लेकिन लोगों का यह बात कति जच गई। इस सरस्वती नदी का अस्तित्व खत्म हो गया। फिर कई साल पहले इसने टोन के प्रयास भी शुरू करे गए। सैटेलाइट की मदद से फोटो ली गई। फोटोओं की मदद से सरस्वती नदी के रूट ने टोन के प्रयास कई साल पहले शुरू हो गए थे। इसे रूट पे यमुना नगर के आदि बद्री क्षेत्र में सरस्वती नदी का उद्गम स्थल मिला है। जड़े धरती में तो अपने आप पानी फूटने लग रहा है और यो पानी गंगा की ढाल पवित्र और साफ से। और गंगा माँ की ढाल इस पानी की भी खास बात यो है, यो कई दिन तक खराब को नहीं होता और ना इसमें जी पड़ दी। और इसी जगह पे एक सुतरा सा माँ सरस्वती का मंदिर भी बन रहा है जड़े दूर दूर तक श्रद्धालु माथा टेकन आवे है। हरियाणा सरकार भी इसने लेके बहुत प्रयास करने लग रही है। इसने लेके सरकार खूब काम करने लग रही है। ईब सरकार ने सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष खुद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से हैं और बोर्ड के उपाध्यक्ष है दुमन सिंह किरमच। इस ऐतिहासिक काम ने पूरा करने में दिन रात एक कर रखा है। दुमन सिंह किरमच ने इस बारे में बताया कि जब तक इसरो ने नदी के पैनियो चैनल सरस्वती बोर्ड ने दिए हैं, उसे दिन तक आदि बद्री सरस्वती का उद्गम स्थल मान लिया गया है। पैलियो चैनल में साफ दिखने लग रहा है कि आड़ा वाकई में करे सरस्वती नदी बया कर आदि बद्री उससे राह में पड़े हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2015 में जब सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन किया तो उससे दिन तक, लेकिन आज तक बहुत तरतीब पे इसमें काम होने लग रहा है। अरीब तो और भी बहुत बढ़िया ढंग से काम होने लग रहा है। बहुत से ऐसे काम होने लग रहे हैं जो होने तो बहुत पहले चाहिए थे, लेकिन वह शुरू ही बोए हैं। अगर दुमन सिंह किरमच ने बताया कि आदि बद्री उद्गम स्थल न लेकिन घग्गर तई की 2 किलोमीटर की रीच पूरी होली है, जिसमें यमुना नगर, कुरुक्षेत्र और कैथल 3 जिले शामिल हैं। इस रीच में लगभग 80 से 85 किलोमीटर तक पानी चला भी लिया है। यह बात तो सच्ची है कि सरस्वती नदी ने जमीन पर लाने खातिर मनोहर सरकार ने भागीरथी प्रयास करे हैं और ये प्रयास अब भी जारी है। यो प्रोजेक्ट पूरा होगा पाछे इसका पूरे इलाके के किसानों ने बहुत फायदा मिलेगा। आगे दुमन सिंह किरमच ने बताया कि सरस्वती हेरिटेज ने इस सरस्वती नदी ने सही जन्म में भी बहुत बड़ा काम किया है। इसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। आदि बद्री में एक डैमर बराज बनाया जाने लग रहा है। ऐसा काम करने लग रहे हैं कि सरस्वती नदी में सारा साल पानी रहे। हिमाचल की सोम नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी है, उसने लेके भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। अगली खबर आई है रोहतक से। आम आदमी पार्टी ने कार्यकारिणी की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कुल 1028 पदा पे पदाधिकारियों की नियुक्ति करी है, जिन तय हिसार में शपथ दिलाई जाएगी। यो नहीं आ गई आम आदमी पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी से लेकिन जिला ब्लॉक स्तर पे गांव तक पूछने का प्रयास शुरू कर दिए, जिसके खातिर आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति करने लग रही है। इसके बाद में फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साबत हरियाणा में ताबड़तोड़ रैली करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा ने ये सारी बात बताई और उन्हें जानकारी दी कि 2024 में प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कव है वो एक करके दिखावा है। जनता ने भी इस बात का बेरा पाट गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनुराग ढांडा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे जम की निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयान में कहे हैं कि मोदी और अमित शाह उनके दोस्त हैं, तो यह बात उन्हें साफ करनी चाहिए कि वो कांग्रेस में है या भाजपा में है। इसके अलावा उन्हें यो भी कहा कि कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। इससे पहले कांग्रेस ने यो भी साफ करना पड़ेगा वो अध्यादेश के खिलाफ होंगे या इसके पक्ष में है। अगर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी केवल देश बचाने खातिर देश हित में काम करे। अगली खबर हरियाणा के यमुना नगर तक है। यमुना नगर के गांव जठलाना में सवेरे 4 बजे गांव में चोर बढ़ गए और चोरा का बेरा पाट दिए। गांव में हाउला मच गया। हाउला माच दिए, चोरा ने बेरा पाट गया कि बार तो भाजना पड़ेगा। चोर उड़ तो बाज लिए, लेकिन उनका गेल गेल गांव वाले भी बाज लिए। गांव वाले ने उनका पांडा कौन छोड़ा। गांव वाले ने चोरा ने पकड़ने की बहुत कोशिश करी,
लेकिन चोर को नहीं ठया, ये चोर भाज गए। गांव वाले भी चोरा के गेली लाग रहे थे और बाजदे चोरा के जिद गांव वाले ने गेलते डंडे तवार कराया तो वो नीचे पड़ गए। चोरा ने नीचे पड़ दी, गोली चला दी, जिसमें गांव के 2 लोग घायल हो गए। एक के हाथ में गोली लगी, दूसरे के पेट में गोली लगी। घायल गांव वाले ने सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिए। जड़े डॉक्टर ने देखा कि इनकी हालत गंभीर है तो डॉक्टर ने वे पीजीआई रेफर कर दिए। फिर गांव वाले ने बताया कि वो चोरों ने पिछाड़ तो लिए लेकिन वो भाजन में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच में जुट गई। जांच अधिकारी ने बताया कि जिस तरह हमने सूचना मिली तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे और फिर मौके पर पहुंचे तो गांव वाले ने उनसे बताया कि उनकी ट्रैक्टर की बैटरी, मोबाइल फोन और कैश लेकिन चोर भाजन लग रहे थे तो हम भी उनके गेल गेल भाजे और उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया। चोरा ने हवाई फायर कर दिया। इस फायर में एक आदमी का हाथ में गोली लगी, दूसरे के पेट में गोली लगी। जिसके पेट में गोली लगी उसकी हालत नाजुक है, जो ये पीजीआई में रेफर कर रखा है। हमने केस दर्ज कर लिया है, जल्दी तो जल्दी चोरा ने पकड़ने की कोशिश करी जाएगी। अगली खबर है हरियाणा के महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ के अटेली में विधायक सीताराम यादव ने जनता दरबार का आयोजन किया, जड़े उनने लोगों की समस्या सुनी और उनका समाधान किया। साथ के साथ विधायक ने लोगों के परिवार पहचान पत्र, पेंशन और दूसरी समस्याएं खातर सीएम के नाम प्रार्थना पत्र भी लिया। इसी बीच में एमएलए ने लोगों से यो आश्वासन दिया कि पिछले कई दिन आते सीएम साहब जनसंवाद कार्यक्रम करने लगे, लेकिन सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम अटेली विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। और इनका जिद भी मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम शुरू करेंगे तो फिर उसका आयोजन वे अटेली में भी जरूर करवाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी थारी समस्या का समाधान हो सके और क्षेत्र के लोग अपनी समस्या तक मुख्यमंत्री ने अवगत करा सके। अगली खबर आई है सोनीपत से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के कल्याण के खातिर 5 लाख रुपया के निःशुल्क इलाज की घोषणा करी, जिसके तहत आयुष्मान भारत योजना ने लागू करके ने गरीब आदमी 5 लाख का मुफ्त इलाज पास किया था। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगातार प्रयास करने लग रही है कि गरीब आदमी ने भी बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा मिले, लेकिन सोनीपत में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हार्ट अटैक के मरीजों के साथ न केवल लूट होने लग रही है बल्कि उनने मौत का डर दिखा कि न सरकार की योजनाएं जो स्टंट आए हैं उनकी क्वालिटी भी घटिया बता कि न मरीजा ने डराने का काम करने लग रही है। मरीजा के डर बिठाने लग रहे हैं कि सरकार जो स्टंट दे है, सरकार आयुष्मान कार्ड के तहत जो इलाज करे से वो बढ़िया को नहीं, और उसमें ऑपरेशन का जो सामान लगा है वो सामान भी बढ़िया को नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले यो काम करे से ताकि मरीजा दौड़ते ज्यादा रुपये ऐठे जा सके। सोनीपत में कई प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान के तहत इलाज करे हैं। एमडी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकेश जून भी आयुष्मान योजना के तहत हार्ट पेशेंट का स्टेंट डालने का काम करे हैं। सरकार इन अच्छे पैकेज भी दे है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की पीछे कमांड की भूख कम होने का नाम नहीं ले रही। यह भूख लगातार बढ़ दी जा रही है। डॉक्टरी का पैसा नू तो सेवा भाव का पैसा हो है, लेकिन डॉक्टर ने यो लूट का पैसा बना रखा है। डॉक्टर ने इस बात तो कोई मतलब को नहीं होता कि अगले की आर्थिक हालत के है, इस बात का उसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। डॉक्टर ने सिर्फ और सिर्फ अपनी गोज भरने का मतलब है, लेकिन जिनकी आर्थिक हालत खराब से वह मरीज बेचारे करें के ये डॉक्टर उन पर 5-5 लाख रुपए मांग ले हैं, जिनकी 5,000 रुपए खर्च करने की हिम्मत को नहीं। सोनीपत में एक ईसाई मामला सामने आया जब 50,000 रुपया की डिमांड करी है डॉक्टर मुकेश जून ने। वो भी यो डर दिखा कि न आयुष्मान योजना के तहत तो बढ़िया इलाज को नहीं होता, और जब बढ़िया इलाज करना है तो पीछे खर्च नहीं पड़ेंगे। लेकिन पीड़ित ने ये सारा वाकया कैमरे में कैद कर लिया। पीड़ित ने अपने पिता की जिंदगी बचाने खातिर 2 बार पीछे दे भी दिए थे। पहली बार में उसने 26,000 रुपए दिए और अस्पताल ने वो चुपचाप लेके गिन लिए, और फिर उनने खून पतला करने के इंजेक्शन के नाम पे 20,000 रुपए बता के 12,000 रुपए में सौदा कर लिया। अब भाई आने तो थे ये इंजेक्शन 20,000 के, लेकिन हम इतने दरिया दिल हाथ इतना 12,000 में छोड़ा, तेरे दौरे सिर्फ 12,000 रुपए लेंगे। इस प्रकार से इन अस्पताल ने पीड़ित दौरे 38,000 रुपए ले लिए, और मजबूरी में बाप की जान बचाने खातिर पीड़ित ने ये रुपये देने पड़े। डॉक्टरों तो भगवान का रूप है, लेकिन इनके काम देख के न आजकल के डॉक्टर कितने एक भगवान है यो तो हमने देख लिया होगा। जब बात करा सोनीपत के डॉक्टर की तो ये भगवान को नहीं, ये तो हैवान है। किस तरह ये जान का डर दिखा के न गरीबा का खून चूसण लग रहे हैं। डॉक्टर मुकेश जून ने मरीज के घराने से कहा कि 95% ब्लॉकेज है और कदे भी किमी हो सके है। आयुष्मान में खर्चा तो 0 है, लेकिन इलाज तो बढ़िया को नहीं, और जब इलाज अच्छा करवाना है, बढ़िया इलाज करवाना है तो पीछे खर्च नहीं पड़ेंगे। खून पतला करने के इंजेक्शन देने पड़ेंगे,
और बढ़िया छल्ले गलवाने पड़ेंगे और इस खातर हमने दो पीछे खर्चने पड़ेंगे। आयुष्मान के अंतर्गत हॉस्पिटल में 75,000 रुपए मिले हैं, लेकिन उन मसरे को नहीं, इसका खातर हमने और पीछे खर्चने पड़ेंगे। डॉक्टर ने आगे कहा कि दो छल्ले के 50,000 रुपए लागेंगे। गरीब आदमी इतने रुपये लियाओ करते है और जो इतने रुपये हों दे उसका दौर, तो सरकार फिर उसका आयुष्मान कार्ड को नहीं बना दी। सरकार भी उनकी मजबूरी हालात देख के नए आयुष्मान योजना लाई है ताकि पीछे की वजह तक किसी की जान नहीं जा। लेकिन डॉक्टर इस बात ने जमा नहीं समझते। पीड़ित ने फिर डॉक्टर से कही कि डॉक्टर साहब मैं तो 20,000 रुपये दे सकूं, लेकिन डॉक्टर नाट गया। ना भाई 20,000 में बात को नहीं बने, बात तो बनी बनाई थी। डॉक्टर नो चाहा था कि भी और मैं कितने रुपये खींच सकूं इसका अंत। फिर 26,000 रुपये में यह बात बन गई। डॉक्टर ने कहा कि देखो इसमें हॉस्पिटल की मैं कौन करता, मैं अपने लेवल पे थारी मदद करने लग रहा हूँ। डॉक्टर ने फिर 26,000 रुपये तक दे ही ले लिए। फिर आगे डॉक्टर ने कहा कि थमने कौन बेरा के ऑपरेशन के दौरान ये कितने जरूरी हैं, इस बात का मन न बेरा है। डॉक्टर ने आगे यह भी कहेगी थम पाछर रहोगे और पहले ये करवा लोगे तो ठीक रहोगे। मतलब साफ है कि डॉक्टर ने रुपये लूटन खातर, रुपये खसोटन खातर मरीज अपनी तरफ तक कसूते डराए और पीड़ित डराकी ने खून पतला करने के नाम पर इंजेक्शन 10,000 रुपया का बताया कि ना 2 इंजेक्शन 20,000 के लगा दिए। लेकिन जिस पीड़ित ने कहा कि उनके दौरे इतने रुपये को नहीं, तो फिर बातचीत करके ने 12,000 रुपये हमें देने की हाँ भर ली। इस बार में पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके पिताजी का हार्ट अटैक आया था और फिर वह इस दौरान एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके अपने पिताजी ने आ गए। लेकिन उस टाइम अस्पताल में डॉक्टर कौन था। फिर अस्पताल वाले ने डॉक्टर का नंबर दे दिया, डॉक्टर से सीधी बात करवा दी। फिर डॉक्टर ने बताया कि एक दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर डॉक्टर ने मारती बताया आयुष्मान योजना में जो छल्ले डाले जा है ना, उनकी क्वालिटी जमाए बढ़िया कौन, वह बहुत घटिया स्तर के हैं, जिससे दोबारा हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहे हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनका कोई भरोसा को नहीं, ये एक दिन चले या 4 साल चले। फिर डॉक्टर ने आगे कहा कि जब हमको हो गए तो आयुष्मान में हम बढ़िया छल्ले भी डाल देंगे, लेकिन हमने उस खातर फिर अलग से थोड़े से पीछे खर्चने पड़ेंगे, जिसका खर्चा डॉक्टर साहब ने 50,000 रुपये बताया। लेकिन पीड़ित परिवार ने कहा कि देखो डॉक्टर साहब हम तो गरीब आदमी हैं, मजबूर हैं, हमारे दौरे इतने रुपये को नहीं। तो फिर डॉक्टर से बातचीत करके नहीं वो 26,000 रुपये में सौदा तय हो गया और जो 10,000 के इंजेक्शन थे वह दोनों 12,000 रुपये में तय हो गए। इस प्रकार से डर बढ़ाकी ने पीड़ित परिवार दौड़ते 38,000 रुपये डॉक्टर ने ऐठ लिए। लेकिन पीड़ित परिवार ने हार को नहीं मानी, उन्हें हिम्मत रखी और इस घटना का वीडियो बना लिया। और ये पीड़ित परिवार अनिल विज से भी यह मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। जिनने आयुष्मान कार्ड के नाम पर लूट मचा रखी है, इनका समाधान होना चाहिए। इस बार में आयुष्मान की नोडल अधिकारी ने बताया कि सरकार 1,80,000 से नीचे की आय वाले परिवार ने आयुष्मान कार्ड योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा दी है, जिसमें 1 साल में लाभार्थी 5 लाख रुपया का मुफ्त इलाज पास का है। यो चाहिए सरकारी अस्पताल में करवाओ या प्राइवेट अस्पताल में करवाओ। आयुष्मान कार्ड के नाम पर लोगों के साथ जो ठगी होने लग रही है, इसके बारे में नोडल अधिकारी ने कहा कि इस बारे में उनके द्वारा कोई लिखित शिकायत को नहीं आई है और जो हमारे द्वारा शिकायत पूछेगी तो इस पर तुरंत कार्रवाई करी जाएगी।